सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। ओके, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन को ही हम रीजनरेशन भी बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें आप सिंपली बॉडी के किसी भी पार्ट को काट करके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब नहीं समझ आया? मान लो एक छिपकली है, ठीक है, एक छिपकली है, उसकी पूंछ को आपने काट दिया, तो क्या वो पूंछ से एक नई छिपकली बन जाएगी? नहीं ना, ऐसे रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसका अपना अलग अलग काम होता है। आप शरीर के कोई भी पार्ट को काट करके उससे एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते कि आप अपना एक उंगली काट दिया और उस उंगली से आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, एक डॉटर बन गया। वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ आपके बैक्टीरियाज या कुछ आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें आप ये प्रोसेस से जर्मिनेशन, ये प्रोसेस से आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। कैसे? तो वही होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, या आप उसको बोल सकते हो रीजनरेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन जनरली है क्या? ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एक्सीडेंटली, मतलब अपने आप या आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली एक्सीडेंटली कोई भी जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका बॉडी जो है वो कट डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वो जो ब्रेकिंग, जो उनका बॉडी कट डाउन हो गया, उसी से आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो आप इस पेज में देख सकते हो। ये आपका पहला एक ऑर्गेनिज्म था, इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई एक्सीडेंटली अपने आप, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट ये जो 3 पार्ट में उसकी बॉडी डिवाइड हुई, ये तीनों पार्ट अपना अलग अलग एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो यही होता है रीजनरेशन, या आप बोल सकते हो फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो जनरली हम बोलते हैं ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, समटाइम एन ऑर्गेनिज्म मे बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर पीसेस। कभी कभार कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाते हैं, और जो उनका ब्रोकन पीसेस होता है वो एक अलग से एक नया इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गन जो है वो बना लेता है। तो इस टाइप का फ्रेगमेंटेशन, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो आपको एल्गी में देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाइड्रा में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आता है कि आपका क्वेश्चन कि रीजनरेशन कैसे होता है। तो रीजनरेशन का आंसर आप यही लिखोगे कि रीजनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाता है, और वो जो उसका ब्रोकन पार्ट होता है वो फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन ऐसी चीज़ें हम अपने बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी जो बॉडी है उसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको छिपकली का एग्जांपल दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि छिपकली की पूंछ कट जाए और फिर उस पूंछ से नई छिपकली बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाहे वो लिजार्ड हो, डॉग हो, एनिमल्स हो, हम लोग हो, हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है जो बहुत सारे टाइप ऑफ टिश्यू, सेल एंड ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता। ओके, तो आपको रीजनरेशन आया समझ या नहीं आया, या इससे आपको कुछ पूछना है?